Hey guys, welcome to my channel. Hope you all are doing great. And without any delay, let's get started with our today's topic. So, today we are going to talk about the company's role in India in a summarized form. In this, you will be informed about how Britisher came to India, their early motive, how they got their territorial power, and we will also talk about the aggressive expansion policies and at the end the establishment of crown rule. चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ब्रिटिशर्स एज ट्रेडर्स। तो ये बात तो सबको पता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया में एक ट्रेडर के तौर पे आए थे। ट्रेडर मतलब व्यापारी। सो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की ही थी उसको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जिसको हम चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ भी कहते हैं। तो ये चार्टर बेसिकली होता क्या है? चार्टर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो वहाँ की गवर्नमेंट या फिर मोनार्की प्रोवाइड करती है। आज के टाइम पे ये नहीं होता है, ये कॉलोनियल पीरियड में ही चलता था इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये एक परमिशन ग्रांट करता है ताकि आप जो हो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही या तो ट्रेड करो या फिर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम तक आप ट्रेड कर सको। तो जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो तो बड़े खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उनको एक तरीके से 15 साल की मोनोपोली जो मिल गई थी। तो 1608 में ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ। In this, I will tell you about how Britishers took their first step towards gaining the territorial power in Bengal, Bihar, and Orissa, and eventually became their territorial ruler. 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब और शाह आलम की जो कंबाइंड फोर्स थी उसको ब्रिटिशर्स ने डिफीट करा। कहाँ पे? बक्सर में। बक्सर की लड़ाई हार जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 ट्रीटी साइन करी थी अवध में। पहली ट्रीटी नवाब सुजाउद्दौला के साथ, दूसरी शाह आलम के साथ। दीवानी साइन करने के पीछे शाह आलम का एक मोटिव भी था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने शाह आलम को ये कह के दीवानी साइन करवाया था कि हम आपको एनुअल पेमेंट करेंगे, वो भी 26 लाख रुपीस का। और इन टेरिटरीज़ के ऊपर ब्रिटिशर्स को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल चुके थे। Okay, guys, that's all for today. In our next video, we will be talking about expansion policies and the crown rule. And till then, bye bye, take care, and keep on learning. Bye.